Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. In this episode, we are going to discuss about class 9 science worksheet number 75. आज की वर्कशीट में हमारा टॉपिक रहेगा Why do we fall ill, यानी इस टॉपिक को हम कंटिन्यू रखने वाले हैं और इसमें हम बात करेंगे पैथोजेंस की, वेक्टर्स की। पैथोजेन क्या होते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं रोगाणु, और वेक्टर्स जिसको हम हिंदी में कहते हैं रोगवाहक। यानी आज की इस वर्कशीट में हम सिर्फ 2 नए टॉपिक है जिनके बारे में पढ़ने और समझने वाले। इट मीन्स दैट दिस वर्कशीट इज गोइंग टू बी वेरी इजी। लेट्स बिगिन। As it is visible on your screen, this is our worksheet number 75, subject science, date 20th of Jan 2021. Why do we fall ill? हम बीमार क्यों होते हैं? पैथोजेंस की बात करेंगे। पैथोजेंस क्या होते हैं? We have seen that we fall ill due to the variety of infectious agents. काफ़ी सारे infectious agents होते हैं जो हमारी बॉडी में एंट्री करते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। अब इनके बारे में भी जानना ज़रूरी है, इन डिजीज़ के बारे में और उनके पॉजिटिव एजेंट्स के बारे में। क्यों जानना ज़रूरी है? ताकि हम थोड़ा सा अपनी बॉडी के बारे में, अपने बारे में केयर कर पाएँ। ओके, क्योंकि तभी तो बचा जा सकता है ना, जब हमें एग्जैक्टली पता हो कि हम बीमार क्यों होते हैं। वी नो दैट डिजीज वेयर माइक्रोब्स cause infectious or the causative agents are the immediate cause are called infectious disease। कि इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी होती है, जिसको हिंदी बोलते हैं संक्रामक रोग। बहुत सुना होगा आपने, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, न्यूज़ चैनल में सुना होगा। जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है जो 1 पर्सन टू अनदर पर्सन तक पहुंच सकती है, ओके, वो इन्फेक्शियस होती है। इन्फेक्शियस क्यों होती है? क्योंकि ये माइक्रोब्स से होती है। माइक्रोब्स हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म जीव, जो हमें दिखाई नहीं देते, उनसे होती है। अगर ये हमारी बॉडी में एंट्री कर सकते हैं तो दूसरे की बॉडी में भी जा सकते हैं। ओके, तो इसीलिए इनको इन्फेक्शियस डिजीज कहा जाता है। तो इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी होती है? कि इन्फेक्शियस डिजीज आर दोज डिजीज विच आर कोज्ड बाय माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स के कारण होती है। यानी कि यहाँ पर इमीडिएट कोज क्या होते हैं? माइक्रोब्स होते हैं। वी शुड लर्न अबाउट कैटेगरीज ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स की कैटेगरीज, जो कैटेगरीज हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये कौन से माइक्रोब्स हैं। क्योंकि ये जो माइक्रोब्स हैं उनको भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, ओके, प्रोटोजोआ हो सकता है। तो इनके बारे में अगर ठीक से पता होगा तो हमें हेल्प मिलेगी कि विच काइंड ऑफ ट्रीटमेंट वी नीड टू टेक, हमें किस टाइप का ट्रीटमेंट चाहिए। जैसे हम जनरली क्या करते हैं, जो एंटीबैक्टीरियल, जिसको हम हिंदी बोलते हैं एंटीबायोटिक, वो मेडिसिन ले लेते हैं। लेकिन वो सभी के बारे में, सभी टाइप का जो हमें डिजीज़ होती है या कोई बीमार होता है तो उस वक्त हम नहीं ले सकते। कब ले सकते हैं? कि एंटीबायोटिक जो मेडिसिन है विल वर्क ओनली अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है, तभी हम उसको ले सकते हैं। ओके, तो बाकी जो डिजीज़ है उनमें हम नहीं ले सकते, क्योंकि ये हमारे लिए किसी भी टाइप से बेनिफिशियल नहीं रहने वाला है। तो हमें जब ठीक से पता होगा कि ये जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो किस कैटेगरी में आती है, तो आज की वर्कशीट में हम ये भी समझेंगे कि कौन सी कैटेगरी में, ये वायरस से होने वाले हैं या बैक्टीरिया से होने वाली है, कैसी है। ओके, अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं पैथोजेंस के बारे में और साथ ही साथ वेक्टर्स के बारे में। उसके बाद हम वेरियस कैटेगरीज की बात करेंगे। पैथोजेंस क्या होते हैं? हिंदी में हमने बात की थी, इसको बोलते हैं रोगाणु। दीज आर द डिजीज कॉजिंग एजेंट्स दैट कोज डिजीज इन अदर ऑर्गेनिज्म। यानी कि ये डिजीज कॉजिंग एजेंट्स है। हिंदी में कहें तो ये वो जीव है जो बीमारी को लेकर के आते हैं। ओके, दीज पैथोजेंस इंक्लूड हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ और द पैरासिटिक वॉर्म्स। ये सभी क्या है? पैथोजेंस हैं। यानी ये सभी वो एजेंट्स हैं जो जब भी बॉडी में एंट्री करेंगे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेकर के आएंगे, यानी कि कोई ना कोई डिजीज लेकर के आएंगे, तो इनको बोलते हैं पैथोजेंस। ओके, यानी रोगाणु है ये। उसके बाद वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स जो रोगवाहक होते हैं, यानी कि जो इस पैथोजेंस को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं। वेक्टर्स आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट कैरी ए पैथोजेन फ्रॉम द होस्ट इन्फेक्टेड टू रिसिपिएंट, यानी कि हेल्दी तक पहुंचाते हैं। वेक्टर्स क्या है? कि वो जो पहले से बीमार है, यानी कि जो होस्ट है, इन्फेक्टेड है, वहाँ से उस पैथोजेन को दूसरे तक पहुँचाते हैं जो हेल्दी है। अब जैसे मॉस्किटो, रेट्स और डॉग, मंकी एंड फ्लाइज, मक्खियाँ, ये क्या है? कॉमन वेक्टर्स होते हैं। मक्खियाँ हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है तो अपने साथ इन पैथोजेंस की भी
हवाई यात्रा करवा देती है। ऐसे ही मॉस्किटो करते हैं, ऐसे ही डॉग्स, मंकी एटसेट्रा करते हैं। ओके, जैसे रेबीज़ है, रेबीज इज ए वेक्टर बोर्न डिजीज। रेबीज क्या वेक्टर बोर्न डिजीज है? इसमें वेक्टर कौन होते हैं? इसमें जो वेक्टर रहते हैं वो मंकी, डॉग होते हैं, उनके काटने से आगे फैलता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो यहाँ पे दो चीज़ें समझ ली होगी कि पैथोजिन्स क्या है। पैथोजिन आर द कोजिंग एजेंट्स है, डिजीज कोजिंग एजेंट है, जिसके कारण हम बीमार होते हैं, यानी कि ये वो जीव हैं जिससे हम बीमार होते हैं। तो ये बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है। और वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट कैरी ए पैथोजन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ओके, डॉग, मंकी, मॉस्किटो, रैट्स एटसेट्रा, ये वेक्टर्स हैं। अब हम आज का लास्ट टॉपिक है वो डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया गया है कि ये जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है उसको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, ये भी जानना जरूरी है ताकि ट्रीटमेंट है वो बेटर तरीके से हो सके। तो 5 कैटेगरीज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी है डिजीज कोज्ड बाय द बैक्टीरिया। ओके, इसको बैक्टीरियल डिजीज भी कहते हैं, यानी बैक्टीरिया के कारण होने वाली जो समस्याएं हैं, जो रोग है, बीमारियां हैं। इसमें आएगा टेटनस, टाइफाइड, निमोनिया, प्लेग, टीबी, लेप्रोसी, कोलेरा, डिफ्थेरिया, वूपिंग कफ एंड गोनोरिया, साइफिलिस, एंथ्रेक्स, ये सभी क्या है? बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज हैं। यानी इनमें एंटीबायोटिक ली जा सकती है। केवल इन्हीं में लें तो कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। उसके बाद सेकंड है वायरस कोज्ड डिजीज, यानी कि इनको हम वायरल इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं। जैसे वायरल फीवर के बारे में आपने सुना होगा, तो ये होती है वायरस के कारण, जैसे इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, मम्स, एड्स, पोलियो, कॉमन कोल्ड, हेपेटाइटिस, हैपर्स एंड ब्रेन फीवर। ओके, जिसे हम दिमागी बुखार बोलते हैं, रेबीज, दीज आर द वायरस कोजेस डिजीज, यानी कि वायरस के कारण होती है, तो इन्हें वायरल्स इन्फेक्शियस डिजीज या वायरल इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं। तीसरे टाइप की जो कैटेगरी होती है इन्फेक्शियस डिजीज की, वो होती है डिजीज कोज्ड बाय द प्रोटोजोआ। ओके, इन्हें प्रोटोजोअल इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। मलेरिया और इसी तरीके से लेशिमानियासिस, जो काला जार है, उसी के कारण होता है। ऐसी स्लीपिंग सिकनेस, जो कि ट्राइपनोसोम्स के कारण होता है, और अमोबाइसिस, ये हैं प्रोटोजोअन डिजीज। उसके बाद है डिजीज कोज्ड बाय द पैरासिटिक वॉर्म्स, जो वॉर्म्स के कारण होती है, जैसे कि एस्करेसिस, पिन वॉर्म, टेप वॉर्म, हुक वॉर्म और एलिफेंटियासिस, ये सभी वॉर्म्स के कारण होती है, जिनको हम कीड़े बोलते हैं। और डिजीज कोज्ड बाय द फंगी, कुछ फंगस के कारण होती है, लाइक दैट ऑफ ए कैंडियासिस, नेल इन्फेक्शंस, जो नेल्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, या रिंग वॉर्म है, और अदर स्किन डिजीज है, यानी कि दाद, खाज, खुजली या स्किन से जुड़ी हुई जितनी भी इस प्रकार की डिजीज होती है वो फंगी कोज होती है। तो ये किस टाइप से हो रही है इन्फेक्शियस डिजीज, उसके बेस पर हमने कैटेगरीज में डिवाइड किया। तो आज की वर्कशीट में हमने 2 चीज़ें समझी। पहली, पैथोजेंस क्या होते हैं, सेकंड, वेक्टर क्या होते हैं, और थर्ड जो चीज़ थी, हमने क्लासीफाई किया इन डिजीज को जो इन्फेक्शियस डिजीज है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स। आज की वर्कशीट में बेहद इजी 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, आर ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल टू अस? एक्सप्लेन। हमें बताना है क्या सभी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनको हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म जीव, क्या सभी हमारे लिए हार्मफुल होते हैं? एक्सप्लेन। नो, नॉट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिजीज कॉजिंग, सभी से हम बीमार नहीं पड़ते। फॉर एग्जाम्पल, राइजोबियम एक क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इज ए बैक्टीरिया फाउंड इन द सॉइल विच सप्लाइज अमोनिया टू द प्लांट्स विच इज क्रूशियल इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। तो ये क्या है? ये हेल्पफुल है, हार्मफुल नहीं है। सेम वे में जो कर्ड है, दही का बनना है, कर्ड का बनना है, वो किसके कारण होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है, तो वो क्या है? हेल्पफुल है। सेम जो डिकम्पोजिशन होता है, विघटन जिसे हिंदी में बोलते हैं, जो गले सड़े जो चीज़ें होती है वो वापस मिट्टी में मिल जाती है, किसके कारण होती है? वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती है। इट मीन्स दैट सभी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नॉट ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिजीज कॉजिंग और हार्मफुल टू अस। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर इन्फेक्शियस डिजीज, जिसके बारे में हम लास्ट वर्कशीट में भी डिस्कस कर चुके हैं। इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी होती है? डिजीज हुज इमीडिएट फैक्टर्स आर माइक्रोब्स आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज,
कि वो डिजीज जिनका जो इमीडिएट फैक्टर है यानी कि मेन जो फैक्टर है वो माइक्रोब्स होते हैं, उसे बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज, जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन में स्प्रेड हो सकती है, फैल सकती है। थर्ड क्वेश्चन है नेम 5 डिजीज कोज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरसेस, यानी बैक्टीरिया और वायरस के कारण होने वाली 5 डिजीज के हमें नाम बताने हैं। तो बैक्टीरिया से होने वाली जो कुछ डिजीज हैं, प्लेग, टीबी, कोलेरा, टाइफाइड, निमोनिया। वायरस कोज्ड डिजीज है कोविड-19, एड्स, डेंगू, रेबीज, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स एटसेट्रा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट, नेम द कॉजेटिव एजेंट ऑफ कालाजार एंड स्लीपिंग सिकनेस, यानी कालाजार और स्लीपिंग सिकनेस है उनके कॉजेटिव एजेंट का नाम बताना हमें। तो कालाजार का कॉजेटिव एजेंट है लेशमानियासिस और स्लीपिंग सिकनेस का जो कॉजेटिव एजेंट है वो है ट्रिप्नोसम। ओके, ट्रिप्नोसम एंड लेशमानियासिस, तो ये हैं कॉजेटिव एजेंट। तो ये थी हमारी आज की काफ़ी इजी वर्कशीट। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है वो ठीक से समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, ठीक से समझ में आई, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो जिसकी आईडी यहाँ पर दी गई है, और आप हमारा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर आपको वीडियो के लिंक है थोड़े पहले मिल जाते हैं। साथ ही साथ अपने डाउट्स भी आप वहाँ पर ले सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।